इन पे आना चाहता हूं ताकि हम आज समय बचा सकें और कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत में आज आपके साथ जो करना चाहता हूं। मेरी स्क्रीन आ जाए तो धर्मेंद्र जी मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। यस सर, आ आ गई। चुकी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान का, भारत के सभी लोगों का, आरसीएम परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे मौका देते हैं सेवा करने का। इट्स मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने शब्दों से किसी की जिंदगी में कुछ रोशनी दे सकूं। ये मेरे लिए सेवा का मौका है और ये बिल्कुल आज का जो दिन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में बनने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे भीतर भी एक नई रोशनी है। और आज के दिन में जितने भी लोग प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये दो लोग जो जिनके सामने जब से मैंने ये सवाल रखा, क्या आरसीएम का हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, और इस सवाल के जो जवाब मिलते जा रहे हैं, जो जवाब मिलते जा रहे हैं, वो अपने आप में नायाब है, अपने आप में नायाब है। मतलब आप सुनकर आश्चर्य रखेंगे कि किस तरह के एक ट्रेनर माइंड किस तरह के सवालों के जवाब दे सकता है। और संकेत जी ने तो, जो संकेत जी की फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने तो एक बहुत स्पष्ट ही शब्दों में मुझे कहानी के माध्यम से समझा दिया कि जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी आपके सवाल ही जवाब है। आपके सवाल के बारे में आप सावधान हो जाओ, जवाब आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। सवाल छोटे हैं तो जवाब भी छोटे आने वाले हैं, और सवाल बड़े हो जाएंगे तो जवाब भी बड़े हो जाएंगे। भाई टीसीजी के सामने एक बड़ा सवाल आया तो जवाब आपके सामने आरसीएम के रूप में है। एपी ऑर्गेनिक्स के शर्मा जी के सामने जब हेल्थ गार्ड ऑयल आया, जो पहले जानवरों को खिलाने के और साबुन बनाने के काम आता था, और उनको जब पता चला तो उनके सामने सवाल आया तो जवाब आया। ईसा मैडम के सामने सवाल आया। न्यूट्री चार्ज वाले कोठारी जी जो हैं, आप उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे उनके बहुत घनिष्ठता के साथ रहा हूं। उनके सामने सवाल आया, जिंदगी का एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल आया तो जवाब भी आया न्यूट्री चार्ज के रूप में। और ये दो जो शख्सियत है, आप बिल्कुल आश्चर्य होंगे कि मिस्टर अभिषेक सिन्हा तो इनकम टैक्स कमिश्नर और दीपक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूर दूर तक जिनके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता, उनके सामने सवाल आया कि जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है, तो गुड्डोट का जन्म हुआ। जमीन को कैसे बचाया जा सकता है, तो हरीश संजीवनी का जन्म हुआ। और डायमंड कैसे बना जा सकता है, तो सुरेंद्र बस का जन्म हुआ। सवालों का जवाब, जिंदगी और कुछ नहीं दोस्तों, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। अपने सवालों को बदल डालो। कई बार जाने और अनजाने में हम अपने आप से सवाल ही गलत कर लेते हैं। अगर आप सवाल ये करोगे कि मेरी रोटी नहीं आ रही है, तो जवाब आएगा तेरी रोटी नहीं आ रही है। मेरा टेक्निकल नहीं आ रहा तो वो नहीं आ रहा है, लेकिन जवाब, सवाल ये करोगे कि मेरा टेक्निकल कैसे आ सकता है, तो जवाब भी फिर वैसे ही आएगा। और ये बात मिस्टर संकेत जैन सीए ने मुझे जो समझाई है, जिस कहानी के माध्यम से उन्होंने मुझे समझाया, वही कहानी मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। आपके सवाल में ही आपके जवाब छिपे हुए हैं। बस एक चीज होना जरूरी है, आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो ही कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। केवल दाल रोटी खाना और जिंदगी उसी में बिताना और फिर ऊपर जाना, तो शायद जिंदगी से कुछ भी नहीं पाना। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, और मैं अपनी आवाज के माध्यम से आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो भी मुझे यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे या जैसे भी सुनेंगे, मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अपनी इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। आरसीएम आपके साथ है, डरने की क्या बात है। और स्टोरी जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, वो स्टोरी आज आपको समझा देगी कि सवाल ही जवाब है। माइकल जॉर्डन पूरे विश्व के अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल के खिलाड़ी, अमेरिका में पैदा हुए, बहुत गरीब घर में पैदा हुए, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए और भेदभाव की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि काला रंग इनका, तो बहुत ही तुच्छ जिंदगी ये जी रहे थे। लेकिन एक दिन इनके पिता ने इनको मजबूरी वश कहा कि एक ये जो पुराना कपड़ा है, पुराना कपड़ा, इस पुराने टी शर्ट को क्या तुम $2 में बेच के आ सकते हो।
तो हमारा आज का दिन निकल जाएगा। माइकल जॉर्डन बच्चा था और माइकल जॉर्डन ने कहा कि ये तो $1 की है, $2 में कैसे बिकेगी, लेकिन चूंकि सवाल आ चुका था $2 में बेचने का, तो वो $2 के लिए एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के ऐसे जगह पर गया और 6 घंटे उसने मेहनत की। अंततः वो $2 में बेच के घर पे आया। उसने $2 में बेची तो अगली बार सवाल पिता ने फिर और किया, और वो इस तरह से पुराने कपड़े लेता और उन पुराने कपड़ों को साफ करके और उनको बेचता, पुराने कपड़े लेता, उनको साफ करके बेचता। ऐसे उसने अपना समय निकालना शुरू किया। लेकिन एक दिन पिता ने कहा क्या कि इसको $20 में बेच सकते हो, तो सवाल बड़ा पैदा हुआ। तो $20 में बेचने के लिए उसने उस टी शर्ट के ऊपर मिक्की माउस की तस्वीर प्रिंट कराई और ऐसे स्कूल के सामने खड़ा हो गया जहां पर बच्चे अमीर पढ़ते थे। वो छोटा बच्चा, एक नादान बच्चा आया और उसने अपने पेरेंट्स के साथ जिद करी कि मुझे तो यही टी शर्ट चाहिए, मिकी माउस की तस्वीर देख के। पिता धनी थे, उन्होंने $20 में टी शर्ट ली और चूंकि उनका बच्चा पसंद हुआ, $5 उन्होंने टिप में दिए। वही टी शर्ट $25 में बिकी। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अगर उनके पिता ने कहा कि अब की टी शर्ट को तुम कितने, अब एक नई टी शर्ट को यानी पुरानी टी शर्ट को कितने में बेच सकते हो, तो सवाल $200 का आया कि भाई क्या $200 में बेची जा सकती है। तो माइकल जॉर्डन ने फिर अपने दिमाग से सवाल किया, कोई तो राह होगी, कोई तो राह होगी, कोई तो तरीका निकलेगा। वहां की एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस फराह फतेह का जब वहां पर उस एरिया में आगमन हुआ, जो कि उन दिनों की बहुत ही मशहूर थी, तो ये पूरी भीड़ को चीरकर सुरक्षा घेरे में से निकलकर वो बच्चा उस के पास चला गया कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए इस पे। उस मासूम बच्चे को देखकर उसने उस पे ऑटोग्राफ दे दिया और वो ऑटोग्राफ लेकर वो तो दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा। उसकी इस फिल्म एक्ट्रेस की का ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट $200, $200, $200, उस एक्ट्रेस के साइन की हुई $200। अंततः हुआ ये कि वो टी शर्ट के ग्राहक इतने पैदा हुए कि उसकी नीलामी हुई और नीलामी में वो जो टी शर्ट बिकी वो $1200 में बिकी। सिर्फ इस बात की वजह से दोस्तों, यहाँ बहुत क्लियर होता है, जब आपके भीतर के सवाल बदल जाते हैं तो उनके जवाब भी बदल जाते हैं।